Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. Dear students, I hope you all are fine and doing well. बेटा हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है लीफ. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में अपने फर्स्ट एसएलओ को कंप्लीट करेंगे. हम लीफ के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे. तो बेटा अपने लेक्चर का आगाज करते हैं अपनी एक एक्टिविटी के जरिए जिसमें हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करेंगे. तो बेटा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए और इसमें बने हुए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए. Very good, dear students. These are vascular bundles. तो क्या आप मुझे इसका रोल बता सकते हैं? Very good. ये वाटर और फूड की कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं. तो बेटा मेरा सवाल आपसे ये है कि हम पानी तो रूट्स के जरिए हासिल कर लेंगे, लेकिन प्लांट फूड को कहां से हासिल करेगा? तो बेटा सोचिए और मुझे बताइए कि ट्रांसपोर्ट होने वाला फूड हमारे पास कहां पर सिंथेसाइज होगा? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फूड सिंथेसाइज होगा लीव्स में, और इसी फंक्शन की बुनियाद पर हम लीव्स को कहते हैं कि दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. और बेटा दिस फंक्शन ऑफ लीफ is facilitated by the structure, by its structure. तो बेटा हम इसके स्ट्रक्चर को गौर से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर इसको इस काबिल बनाता है कि ये बाआसानी इस फंक्शन को सरअंजाम दे सके. तो बेटा इसके फंक्शन को इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक एनिमेशन की हेल्प लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस एनिमेशन तक पहुंचिए ताकि हम इसके स्ट्रक्चर को बाआसानी समझ सकें. तो बेटा अगर हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे गौर करें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा. और बेटा आप इस तरह का स्ट्रक्चर हमें विजिबल होगा. तो बेटा फर्स्ट अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो हमारे पास आउटर लेयर है क्यूटिकल. क्या आप मुझे क्यूटिकल का फंक्शन बता सकते हैं? वेरी गुड बेटा, क्यूटिकल हमारे पास एक वैक्सी लेयर है, बिल्कुल एक वाटर प्रूफ लेयर जो कि एक्सेस वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी, उसके अलावा पैथोजेंस के अटैक से प्लांट को बचाती है. उसके आगे फर्दर बेटा अगर हम मूव करें तो हमारे पास आती है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस भी हमारे पास 2 लेयर्स में डिवाइड है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. बेटा अपर एपिडर्मिस की अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस. ठीक है, तो बेटा वजह यह है कि स्टोमेटा हम जानते हैं कि गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करता है. तो बेटा अगर हमारे पास अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की अमाउंट ज्यादा होगी तो वाटर लॉस को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए द अमाउंट ऑफ स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस. उसके बाद बेटा अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास आते हैं मेसोफियल सेल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, मेसोफियल सेल्स भी हमारे पास 2 किस्म के होते हैं. अगर फर्स्ट किस्म की तरफ हम गौर करें तो बेटा ये हमारे पास पेलिसेड मेसोफियल सेल्स हैं. पेलिसेड मेसोफियल सेल्स की शेप दूसरे मेसोफियल सेल से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है. किस तरह? बेटा अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो पेलिसेड मेसोफियल सेल्स हैं उनकी शेप सिलेंड्रिकल है और इनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद नहीं होती. आप गौर कर सकते हैं कि इनकी शेप हमारे पास सिलेंड्रिकल है और इनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद नहीं हैं, जबकि स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स की शेप पे अगर हम गौर करें तो दे आर इरेगुलरली शेप्ड. उसके अलावा बेटा इनको हमने नाम स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स का इसीलिए दिया क्योंकि इनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप गौर कर सकते हैं कि हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स के दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने इनको स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स का नाम क्यों दिया? वेरी गुड बेटा, इन्हीं एयर स्पेसिस की मौजूदगी की वजह से वी नेम्ड दीज सेल्स एज स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. बेटा जिस तरह घर में हम वॉशिंग स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उसके स्ट्रक्चर पे गौर किया है?
वो पोरस स्ट्रक्चर रखता है, जिनके और उसके दरमियान में स्पेसेस मौजूद होती हैं। तो बेटा इसी तरह हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स के दरमियान में भी स्पेसेस मौजूद हैं और इसी बुनियाद पर हमने इसको नाम दिया है स्पॉन्जी सेल्स का। तो बेटा फर्दर अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास इन्हीं स्पॉन्जी सेल्स के दरमियान में वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे लिए इन वस्कुलर बंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वेरी गुड बेटा, ये हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है। तो बेटा हमारे पास जाइलम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जाइलम है, जबकि दिस वन इज फ्लोएम। और अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, whereas phloem is responsible for the conduction of food। तो बेटा ये था हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप इस स्ट्रक्चर के अंदर गौर कर सकते हैं कि हमारे पास मेसोफिल सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली जिसके बारे में हम पढ़कर आए हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो बेटा ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इसीलिए लीफ बआसानी फूड को मैन्युफैक्चर कर सकता है और यहीं से खाना या फिर फूड प्लांट के बाकी हिस्सों तक वस्कुलर बंडल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर और अब हम इसी नॉलेज को बेटा इस्तेमाल करते हुए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम अपने एक स्किल को अचीव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी लीफ की प्रिपेयर्ड स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे और इस स्किल को अचीव करने के बाद बेटा हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम उसके स्ट्रक्चर को इजीली स्केच कर सकें। तो बेटा अगर आप देखें, नोट करें हमारा, तो अगर हम लीफ के स्मॉल स्ट्रक्चर को लीफ के छोटे से हिस्से को कट करें और उसके बाद उसको एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से विजिबल होगा कि हम बआसानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और बेटा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हुए आप उन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आखिर उनके नेम्स क्या हैं। तो बेटा अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर उसके स्मॉल पार्ट को काटें, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो बेटा वी कैन इजीली ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर। हमें बआसानी मेसोफिल सेल्स नजर आ जाएंगे दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन्हीं मेसोफिल सेल्स के दरमियान में हमारे पास वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। और बेटा हमारे पास, आप मुझे बता सकते हैं कि इन तमाम सेल्स में से कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि फूड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वेरी गुड, दीज आर मेसोफिल सेल्स। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ग्रीन कलर से उनके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट को जाहिर किया गया है। तो बेटा ये वो सेल्स हैं जिनके तहत प्लांट बआसानी अपने काम को सरअंजाम देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम मूव करते हैं, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। तो बेटा हमने आज सीखा कि हमारे पास लीफ के स्ट्रक्चर में आउटर लेयर जो है वो क्यूटिकल होती है और ये वो लेयर है जिसको हमने वाटर प्रूफ लेयर का नाम दिया, जो कि प्लांट के एक्सेस वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी, उसके अलावा प्लांट को पैथोजेंस के अटैक से बचाएगी। सेकेंड बेटा हमने अपर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि हमारे पास इस लेयर के दरमियान में स्पेसीज मौजूद नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा मेसोफिल सेल्स के बारे में, पेलिसेज मेसोफिल सेल्स। तो बेटा इनके स्ट्रक्चर में हमने सीखा कि इनके दरमियान भी स्पेसीज मौजूद नहीं होंगी, मजीद इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी वजह से ये बआसानी खाने को तैयार कर सकते हैं। तो बेटा सेकंड टाइप हमने मेसोफिल सेल्स की पहली जो कि था स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। तो बेटा हमने सीखा कि इन सेल्स के दरमियान में स्पेसीज मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हमने इनको नाम दिया कि दे आर स्पॉन्जी सेल्स। और मजीद हमने सीखा कि इन्हीं मेसोफिल सेल्स के दरमियान में हमारे पास वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। और हम जानते हैं कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वेयर एज फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड।
बेटा लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास लोअर एपिडर्मिस होगी और इस लेयर में भी हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद नहीं होती। मजीद हमने ये फर्क देखा कि हमारे पास लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की अमाउंट अपर एपिडर्मिस की निस्बत ज्यादा होती है एंड दीज स्टोमेटास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, वो तमाम टर्म्स जिनको हमने डिस्कस किया, जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमने समझा। तो बेटा हम फर्दर अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को बआसानी हल कर लिया होगा। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर द 4th लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर टिश्यूज उनको डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।